अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई के बारे में, और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं, इसलिए इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं खुद स्टूडेंट थी, मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको उस वीडियो से ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दो सिस्टम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एंटीरियर सिस्टम, जिसे हम कैरोटिड सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर सिस्टम, जिसे हम वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम कहते हैं। कैरोटिड सिस्टम में इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम में वर्टिब्रल आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आर्टरीज आ कहाँ से रही हैं। ये देखें, ये है आर्च ऑफ एओर्टा। हमें पता है एओर्टा का काम क्या है, हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करता है। अब आर्च ऑफ एओर्टा से 3 आर्टरीज आ रही हैं, 2 लेफ्ट साइड पे आ रही हैं और एक राइट साइड पे। जो 2 लेफ्ट साइड पे हैं वो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और जो राइट साइड पे है वो है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में से आ रही है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब आपने एक चीज याद रखनी है, वो ये कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से आ रही है, लेकिन जो राइट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी है और कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से नहीं आ रही, बल्कि वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से आ रही है। इसे हम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक भी कहते हैं। अब ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ये फर्दर 2 में डिवाइड होती हैं। ये देखें, एक इंटरनल कैरोटिड में, दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड में। इस इंटरनल कैरोटिड को हम पढ़ेंगे कैरोटिड सिस्टम में। ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है। और जो सबक्लेवियन आर्टरी है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, जो सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से आर्टरी आ रही है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी, ये वाली वर्टिब्रल आर्टरीज को हम पढ़ेंगे वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम में। यानी कि हम टोटल 2 सिस्टम पढ़ेंगे और टोटल 4 आर्टरीज होंगी उसमें, राइट और लेफ्ट। सिस्टम कौन से हैं? कैरोटिड सिस्टम, जिसमें ये वाली 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी, और वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम, जिसमें ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम से, जिसमें ये वाली 2 वर्टिब्रल आर्टरीज से हम स्टार्ट करेंगे। इसे समझने से पहले आप इमेजिन करें कि यहाँ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पोन्स है और यहाँ मिड ब्रेन है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको इसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये देखें, 2 हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। यहाँ आपने इमेजिन किया कि यहाँ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। अब देखते हैं उसको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है। ये है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाई है ये है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी 2 है। अब नाम से ही पता चल रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने इमेजिन करना है यहाँ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, तो इसका मतलब ये मेड्यूला को भी सप्लाई कर रही है। उसके अलावा ये छोटी छोटी मेडुलरी आर्टरीज हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करती हैं। और ये है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई करेगी, उसके साथ साथ मेडुला को सप्लाई करेगी, बल्कि मेडुला के लेटरल पार्ट को सप्लाई करेगी, क्योंकि यहाँ मेडुला का लेटरल साइड होगा। और ये है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये भी सेरिबेलम को सप्लाई करेगी, इसके एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट को हमें नाम से पता चल रहा है। उसके अलावा यहाँ मेड्यूला है तो मेड्यूला को भी सप्लाई करेगी, लेकिन ये वाली आर्टरी पोन्स को भी सप्लाई करती है, क्योंकि मेड्यूला के ऊपर पोन्स होता है और ये कभी कभी तो यहाँ से आती है और कभी कभी ये ऊपर से आती है। अब हमने कौन कौन सी आर्टरीज देखी जो मेड्यूला को सप्लाई कर रही हैं। एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही है, ये वाली 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं, मेडुलरी आर्टरीज हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी और एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब देखते हैं पोन्स को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है। अब आपने इमेजिन करना है यहाँ पोन्स है, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज मिली, तो यहाँ क्या बनी? बेसिलर आर्टरी। ये वाली बेसिलर आर्टरी यकीनन पोन्स को सप्लाई करेगी, लेकिन उसके साथ साथ ऊपर मिड ब्रेन है तो मिड ब्रेन को भी ये सप्लाई करेगी। और यहाँ से आ रही है जो इंटरनल एयर को जाकर सप्लाई करती है, उसे हम कहते हैं लिब्रेथाइन आर्टरी। उसके अलावा बेसिलर आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, यहाँ पोन्स है ना, तो वो पोन्स को ब्रांचेज देती है जिसे हम पोंटाइन आर्टरी कहते हैं। और ये इसकी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी।
जो कि सेरिबेलम के सुपीरियर सरफेस को सप्लाई करेगी, और पोन्स, यहाँ जैसे कि पोन्स है, पोन्स को सप्लाई करेगी, और इसके थोड़ा ऊपर हमारा मिड ब्रेन होता है तो ये मिड ब्रेन को भी सप्लाई करेगी। अब पोन्स को कौन कौन से सप्लाई कर रही हैं, एक हमने जो पहले पढ़ा था एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, बेजलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोंटाइन आर्टरीज, ये हमारी पोन्स को सप्लाई कर रही है। इसके ऊपर आप देखें, ये जो बेजलर आर्टरी है ये दो में डिवाइड हो रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में। ये वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करेंगे, और यहाँ मिड ब्रेन होगा तो मिड ब्रेन को भी सप्लाई करेंगे। मिड ब्रेन को कौन कौन से सप्लाई करिए, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गई, उसके अलावा यहाँ हमने पढ़ा था बेजलर आर्टरी भी उसको सप्लाई करेगी ऊपर से, और सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी से सप्लाई करेगी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी से सप्लाई करेगी। ये तो था हमारा वर्टिब्रो बेजलर सिस्टम। अब देखते हैं कैरोटिड सिस्टम को। वर्टिब्रो बेजलर सिस्टम में तो हमने कहा था वर्टिब्रल आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी, और कैरोटिड सिस्टम में हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व होगी। अब इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं, एक तो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो कि ऑर्बिटल कैविटी को सप्लाई करेगी, दूसरी है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कि ज्वाइन करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को, जो कि हमने यहाँ पढ़ा है, ये वर्टिब्रो बेजलर सिस्टम में हमने जो पढ़ा। और उसके अलावा है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करेगी, और ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लेटरल सरफेस को सप्लाई करेगी। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है और मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं, लेकिन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज की ब्रांच नहीं है, वो हमने वर्टिब्रो बेजलर सिस्टम में पढ़ा था। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। ये हमने देखी है ब्लड सप्लाई ब्रेन की। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड को जो सप्लाई कर रही है वो कर रही है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरीज। अब ये देखते हैं ये कहाँ से आ रही हैं। आपको याद होगा ये हमने वर्टिब्रो बेजलर सिस्टम में पढ़ा, ये वाली हमने कहा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है। ये जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ये एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी, और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी। अब बाकी जो सेगमेंटल आर्टरीज स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती हैं वो डिफरेंट आर्टरीज से आ रही हैं, जैसे डीप सर्वाइकल आर्टरी से आ रही है कुछ सेगमेंटल ब्रांचेज, इंटरकोस्टल आर्टरी से कुछ सेगमेंटल ब्रांचेज आ रही हैं, और कुछ लंबर आर्टरी से सेगमेंटल ब्रांचेज आ रही हैं। ये जो ब्लड सप्लाई है स्पाइनल कॉर्ड की भी हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।